हाँ, जिन बहनों के भाई शराबी और जुआरी हो, उन बहनों का यही अंजाम होता है। आज के बाद बदमाशों से खूब पैसे लेना और खूब शराब पीना, कर्जा चुकाने के लिए अब मैं जाऊं। जागीरा, कहाँ है हरामजादे? सामने आ! तूने मेरी बहन की इज्जत लूटकर मेरी गैरत को ललकारा है। अबे चुप कर, क्यों चिल्ला रहा है? सबसे बड़ा बेशरम, बेगैरत, बेहया तो तू है, जो अपनी बहन की जवानी दिखा दिखा के जागीरा से माल खाता रहा। हरामजादे, तूने दोस्ती के नाम पर दोस्ती के पीठ पे छुरा घोंपा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझ जैसे कमीने को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। एक बात याद रखना जागीरा, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा तुझे। रिवाल्वर दो जागीरा, गिरफ्तार कर लो इसे। अरे गिरफ्तार करना है तो कर ले, पर मेरे पर रोप डाल के बात मत कर। ठीक है, ले चलो। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटे, जहाँ तक तीर ले जाए। बड़े भाई, एक खुशखबरी लाया हूं। मेरा वकील अदालत में यह साबित कर देगा कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसकी जान ली। अब तो अदालत तुम्हें 4 या 5 साल से ज्यादा सजा दे ही नहीं सकती। यार बग्गर, मुझे तेरी यारी और वफादारी पे नाज है, मगर एक बुरी खबर भी है। वो क्या? मैंने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर तुम्हारे बीवी बच्चों का कहीं पता ही नहीं चला। वहां के लोगों से मालूम हुआ वो लोग गांव छोड़कर पता नहीं कहां चले गए। तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ लक्ष्मी। तू मेरी बचपन की सहेली है, अच्छा क्या यहाँ आ गई। इसे अपना ही घर समझना। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तू यहाँ रहेगी तो मुझे भी सहारा हो जाएगा। तूने मुझे आसरा दिया है, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। 4 साल तक जेल की दीवारों के पीछे रहकर एक बात तो तुम समझ ही गए होगे जागीरा, कि गुनाहों का अंजाम अच्छा नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे कि कानून को मजबूर होकर तुम्हें फिर सजा देनी पड़े। आपके मशवरे का शुक्रिया जेलर साहब, चलता हूं। चल, ये देख तेरा वीरू अभी तक स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मत कहना मैंने तेरी अमानत का ख्याल नहीं किया। मैं तो चाहती हूँ तेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाए, पर इसे खेल कूद से फुर्सत कहाँ है। मौसी, तुम मुझे रोज रोज स्कूल क्यों भेजती हो? 2 बार तो फेल हो चुका हूँ, मुझसे पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती। ऐसा नहीं कहते बेटे। विक्रम। हाँ माँ। देखो, इसे तैयार करो और अपने साथ स्कूल लेके जाओ। अच्छा माँ। चलो। पर आपकी रिहाई तो 10 दिन बाद होने वाली थी, जल्दी कैसे छूट गए? अरे बात ये है कि बाहर होते हैं तो बुरे कामों की वजह से जल्दी अंदर भेज देते हैं, और अंदर होते हैं तो अच्छे कामों की वजह से जल्दी बाहर भेज देते हैं। खैर तू अपनी सुना, क्या हाल है? बर्बाद हुए पड़े, 4 साल से आधी खा के जी रहे। आप गांव में थे तो अफीम की हेरा फेरी करके दाल रोटी खा लेते थे, मगर अब तो सब ठप पड़ा है। खैर, अब आप आ गए तो कल से क्यों? अरे अपना धंधा तो आज से शुरू होगा।
चांद भाई, क्या बेकार की सौदेबाजी में पड़ी है? लड़की अभी सोई है, जागेगी तो तेरी तकदीर जगा देगी। अरे कब ये जवान होगी और कब मेरी तकदीर जागेगी? सीधी सी बात कर, इसका लेना देना क्या है? ज्यादा नहीं, 25,000। क्या 25,000? 25,000 इतनी सी बच्ची के लिए बहुत ज्यादा है। बात सुन चांद भाई, तेरे हमारे बीच पुराना रिश्ता है, कभी कभी ताल्लुकातों का भी तो ख्याल करना चाहिए। और फिर तेरे आड़े टेढ़े वक्त हम ही लोग तो तेरे काम आने वाले हैं, क्यों बड़े भाई? कौन सा ऐसा गुनाह है जो इन हाथों से न हुआ हो, पर कभी माथे पर शिकन नहीं आई। लेकिन आज इस लड़की को बेचते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्यों दिल गवाही नहीं देता। चांद भाई, अपने बड़े भाई कुछ जज्बाती हो रहे हैं। इससे पहले कि जज्बात की रौ में कोई नया कदम उठा दे, तू जल्दी से मान लिया। वैसे तो मैं इसके 10-12 से ज्यादा नहीं देती, पर ताल्लुकात का ख्याल करके 20 दे रही हूँ। मर्जी हो तो हाँ कर, नहीं तो। अरे ठीक है, तू 20 ही दे, जल्दी कर। अच्छा तुम लोग रुको, मैं रुपए लेकर आती हूँ। औलाद की मौत का गम तो वक्त के साथ भुलाया जा सकता है, पर औलाद गुम हो जाए तो जिंदगी भर। कैसी होगी मेरी बच्ची? कहाँ होगी? किस हालत में होगी?